कि ये जो सफ़र आपने तय किया, अब कहाँ लगता है कि कहाँ तक पहुँचे और कहाँ पहुँचना बाकी है? देखिए, बचपन जो बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और बचपन बहुत अभाव में बिताया मैंने, और बचपन से लेकर अब तक संघर्ष ही, और ये संघर्ष हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं और वो संघर्ष मैं भी आज कर रहा हूँ। लेकिन जो आज जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसमें हमें उम्मीद दिखता है कि शायद जो संघर्ष हम आज कर रहे हैं वो संघर्ष हमें आने वाले समय में सफलता में परिवर्तन होगा, और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उनको जितना हमें अभी आज संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें भविष्य में हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आज मजबूती से मैं काम कर रहा हूँ, और जिंदगी जीने का नाम ही है संघर्ष, और मैं संघर्ष करने में मैं कभी पीछे नहीं रहा। आज 44 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र से ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और कोई संघर्ष जो है, मैं तो संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर गया, 900 रुपये महीने पे नौकरी कर और वहाँ कामयाबी हासिल मैंने कर लिया था। और बहुत कम लोग कामयाबी हासिल होने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं। लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे होते जो अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारे कुछ कोई लोग छूट तो ना गया हो। और उसमें से मैं हूँ कि अच्छी जिंदगी जी रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था, उसके बाद भी मैं वो जिंदगी को छोड़ा और पिछले 11-12 साल से लगातार अच्छी जिंदगी को छोड़कर गांव खेत में अपने अपने लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। फिर से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि कल तक बिहार में निषाद समाज का कोई पहचानता नहीं था। लोग उनको इतना ही जानते थे कि ये मल्लाह का टोला है, यहाँ 1500 रुपया देंगे, दारू बांटेंगे और यहाँ का वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन ये जो परिभाषा है वो हमने बदला। आज बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में लोगों को ये एहसास है कि अभी ये टोला में वोट बिकेगा नहीं। इस टोला का अगर वोट चाहिए तो इसका नेता जो है उनसे संबंध रखना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तब यहाँ का वोट मिलेगा। ये लोगों के बीच में ये परिभाषा परिवर्तन हुआ है और ये खुशी है। और आज बिहार में निषाद समाज एक अपना वजूद कायम किया है, और 2020 में भी बिहार के लोगों को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनाना होता है। और 2020 में हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो ये हमारी अभी पहचान बन चुका है, और निश्चित तौर पे 2025 में हम लोग खड़े हैं और चुनाव होना है। इसी महीने में कभी भी आचार संहिता लगेगा और नवंबर तक सरकार बनना है, और उसमें बहुत बड़ा भूमिका खास करके पूरे बिहार के निषाद समाज की जो 22 उपजाति है, जो 11% है, बिन जल्दा चिड़िया माला चाहे तियर पटपर गुड़ी गंगोता केवल, इस सब लोगों ने अपनी मसल पावर दिखाएंगे और सत्ता के पास पहुंचेंगे। और हमारा नारा है सरकार बनाओ अधिकार पाओ, क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार की। आज बताइए कि देश आजाद भारत में हम हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के संविधान एक है, लेकिन बंगाल में निषाद समाज को, फिशरमैन कम्युनिटी को एससी का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। यानी कि जो राजनेता दिल्ली में बैठे हुए अनदेखा करते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़कर उस जगह पर पहुंचेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर सबके साथ न्याय करेंगे। आपने कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। सरकार बनाने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत है, सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधि जीत के जवाब देते। इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, इसके लिए तैयारी, देखिए सत्ता पक्ष में जो होते हैं वो तो सरकार चलाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं उनके पास काम ही क्या रहता है? अपने लोगों को जागरूक